नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कर्नाटक में भगवा लहराने जा रहा है, यानी वहां पर भाजपा की अगुवाई वाली सरकार बनने जा रही है। ये सुनकर चौंकिएगा नहीं, ठहरिए, क्योंकि कर्नाटक में जो सियासी समीकरण आकार लेने जा रहा है वो राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ा करने जा रहा है। सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। और रही बात कर्नाटक की, तो वहां पर कांग्रेस का वनवास तय हो गया है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो पहले चलते हैं ये जानने समझने के लिए कि आखिर में कर्नाटक में हो क्या रहा है। क्योंकि फिलहाल तो सरकार वहां कांग्रेस की है, तो फिर कैसे कहा जा रहा है कि साहब वहां भगवा लहराएगा, उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब यहां 2023 में कांग्रेस की सरकार आई प्रचंड बहुमत से, और उसमें माना गया कि नहीं साहब डीके शिव कुमार ने बड़ा दम लगाया था, तो ये कहा जा रहा था कि साहब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सिद्धरमैया को बनाया गया, चूंकि जो चुनाव हुआ था कांग्रेस का वो सिद्धरमैया के चेहरे पर हुआ था। और सिद्धरमैया कर्नाटक के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं। अगर आप कहें इधर उनकी जो अपनी फॉलोइंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और उस समय जो तमाम सर्वे वगैरह हुए थे उसमें चेहरे के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धरमैया एक नंबर पे थे। लेकिन जब सरकार आई तो साहब ये हुआ कि ढाई साल का, कि 2.5 साल सिद्धरमैया रहेंगे, 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे। सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने, 2.5 साल बीत गया तो डीके शिव कुमार का जो खेमा है उससे रहा नहीं गया, उसने जोर से लगाना शुरू कर दिया। तो सुबुगाहट हुई, लेकिन अब 3 साल होने को आया है, तो इसलिए मामला जो है अब ज़्यादा गंभीर हो गया। तो राहुल गांधी ने बाकायदे दिल्ली में बैठक बुलाई, और वो जो वहाँ बैठक हुई उस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, यानी बताया जा रहा तकरीबन 5-6 घंटे मैराथन चली। और उस मैराथन में एक फार्मूला तय हुआ। उस फार्मूले के बारे में ये कहा जा रहा है कि सिद्धरमैया को मनाया गया कि साहब देखिए अब आप आइए और केंद्र में आपकी बड़ी भूमिका जो है वो तय होगी। हालांकि केंद्र में कैसे बड़ी भूमिका हो सकती होगी, कांग्रेस की सरकार तो केंद्र में है नहीं, लेकिन फिर भी उनको राज्यसभा लाया जाएगा। अब राज्यसभा लाकर कौन सी बड़ी भूमिका उनको दे देंगे। दूसरा चीज ये हुआ कि आपके बेटे को जो है वो मंत्री बना दिया जाएगा, और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री होंगे, और सतीश जारकोली जो है वो कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। ये फार्मूला तय हुआ है। बड़ी बात यह है कि क्या ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले पर वहाँ कांग्रेस जो है वो अपनी जो सरकार है वो बनाए रह पाएगी? पहला तो सवाल यही है। और दूसरा, अगर बनाए रह पाएगी तो फिर क्या वो भविष्य में जिस तरह से आप एक तरह से कहें कि प्रचंड बहुमत से आई थी, वो प्रचंड बहुमत बना रह पाएगा? और ये क्यों कहा जा रहा है कि पूरा समीकरण बदलने जा रहा है? उसके लिए आपको 2018 लेकर चलता हूं। 2018 में यहां यानी कर्नाटक में भाजपा सबसे बड़ा दल थी, लेकिन सरकार बनी वहां पर कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के गठबंधन वाली, और मुख्यमंत्री बने एचडी कुमारस्वामी, जबकि जनता दल सेकुलर के पास विधायक कम थे, लेकिन फिर भी सरकार बनाई। और एक तरह से आप कहें मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को बनाया गया। माना जाता है कि उस बात से सिद्धरमैया खुश नहीं थे। और फिर जब 2019 का लोकसभा का चुनाव का नतीजा आया और प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीती केंद्र में, तब खेल हुआ कर्नाटक में, और बी एस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। विधायक टूटे कहां से? कांग्रेस से। अब की बार देखिए, अब की बार वो स्थिति तो नहीं है कि 50 विधायक टूट जाएंगे, 60 विधायक टूट जाएंगे, उस तरह की स्थिति नहीं है कर्नाटक में। लेकिन किंतु परंतु यही सबसे बड़ा खेल है। जिस अहिंदा की पॉलिटिक्स कर्नाटक में हुई थी, और जिसके अगुआ फिलहाल कौन है? सिद्धरमैया। अहिंदा क्या है? अल्पसंख्यक, बैकवर्ड और दलित, ये तीनों मिला लीजिए तो 70% आबादी होती है कर्नाटक की। और ये जो अहिंदा वाला आप एक तरह से कहें कि समीकरण है, इसी समीकरण के सहारे वहां कांग्रेस सरकार में आती रही है, और इस समीकरण के जो अगुआ हैं वो सिद्धरमैया है। अब आप अगर सिद्धरमैया को हटा रहे हैं
तो राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा खतरा किस बात का है? सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि वो ओबीसी पॉलिटिक्स करते हैं ना, क्योंकि वो तो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है साहब, इसी का वो नारा देते रहे। और जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स है, उस बैकवर्ड पॉलिटिक्स के पोस्टर बॉय हैं सिद्धरमैया, ये आप समझ लीजिए। अब अगर उनको हटाया जा रहा है, जिसकी यहां कि हटाया जा रहा है, और संभवतः एक दो दिन में जो है डीके शिवकुमार से पता भी लेंगे, ये भी कहा जा रहा है, तो अब राहुल गांधी की ओबीसी पॉलिटिक्स का क्या होगा? वो तो उठा उठा के पूछ रहे थे पत्रकारों से, तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है, और फिर कहते थे कि तुम ही लोगों का कब्जा है मीडिया में, कहां इसमें ओबीसी है। और फिर प्रधानमंत्री को घेर लिया करते थे कि 90 सेक्रेटरी है, 90 सेक्रेटरी में कहां SC ST ओबीसी है, सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी की है, और जो है उनको रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं है। अब देखिए, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जिसकी जितनी संख्या भारी वाले को, उसको आप कह रहे हैं कि राज्यसभा जाओ। और यही नहीं, बड़ी चीज यह है कि जिस अल्पसंख्यक वोट की बात करते हैं और जिसे लेकर राहुल गांधी ये कह रहे थे कि हमें उन्हें अल्पसंख्यक नहीं कहना चाहिए, हमें सीधे उन्हें मुस्लिम कहना चाहिए और उनके लिए पुरजोर तरीके से खड़ा रहना चाहिए, तो उस दृष्टिकोण से देखें तो सिद्धरमैया तो पुरजोर तरीके से खड़े थे और खड़े हैं, तो साहब जो उनके लिए खड़ा आप उसको भी दंड दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो कर्नाटक में ये संदेश देने जा रहे हैं अहिंदा पॉलिटिक्स के लिए, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। दूसरी चीज मैं क्यों कह रहा हूं कि यहां ये फंस गए हैं, दूसरी जो बात है, मान लीजिए कि ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, उसके बाद भी जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, उस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ने कर्नाटक में चीजें हिला दी। अभी दंगे वाला जो मसला था, कोई मामला चल रहा था, इसको सिद्धरमैया सरकार ने वापस ले लिया, पूरा मामला ही, ठीक है साहब। और ये जो इन्होंने मामला वापस लिया, और जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको खुलकर सामने आना चाहिए, ये शायद भूल गए कि पश्चिम बंगाल का नतीजा क्या है। पश्चिम बंगाल का नतीजा बता रहा है कि वहां इस तरह की पॉलिटिक्स करने वालों का हश्र क्या हुआ। आज ममता बनर्जी कहां खड़ी है? आलम यह है कि पार्टी उनकी टूट कर भाग जाए, जो परिस्थिति बनी हुई है। तो कर्नाटक में जो राजनीतिक गुड़ा भाग है, वो राजनीतिक गुड़ा भाग देखिए, आगे कुआं और पीछे खाई वाला है। देखिए, डीके शिवकुमार को वो बनाकर, एक तरह से कहा जाए कि डीके शिवकुमार गुट की जो नाराजगी है उसको कम कर लेंगे। जो एक संभावना है कि डीके शिवकुमार का गुट जो है टूट सकता है, वो बीजेपी में जा सकते हैं, आप इस संभावना को बंद कर सकते हैं। लेकिन जो इस समय जिस तरह की पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है, उस पॉलिटिक्स का जो सबसे बड़ा चेहरा इनके पास है वो सिद्धरमैया। आप अगर सिद्धरमैया को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि कर्नाटक आपके हाथ से जा रहा है, और नहीं बाहर कर रहे हैं तो भी कर्नाटक जा रहा है, क्योंकि सिद्धरमैया की सरकार वहां अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है। डीके शिवकुमार कहीं नहीं भी जाए, डीके शिवकुमार ना भी आए भाजपा में, डीके शिवकुमार जहां है वहां बने रहे, उसके बाद में भी कर्नाटक में जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो परिस्थितियां राहुल गांधी की कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। यानी दोनों ही परिस्थिति में उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई है। डीके शिवकुमार को बनाते हैं तो जाहिर सी बात है सिद्धरमैया नाराज होंगे ही। और सिद्धरमैया देखिए, वो पर्यटन करते हुए आए, वो पहले जनता दल सेकुलर में थे और फिर कांग्रेस में आए, वो बड़े कद्दावर नेता हैं। आप यूं समझिए जैसे बीजेपी में बीएस येदियुरप्पा को 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाया। बहुत सारे लोग दिग्गज आ गए थे कि अरे बीएस येदियुरप्पा क्या कर लेंगे। देखिए, मास लीडर होता है। बीएस येदियुरप्पा को इन्होंने बाहर किया और 60 सीट पाना मुश्किल हो गया बीजेपी को। डिक्टो यही होने जा रहा है कांग्रेस के साथ कर्नाटक में, और उसके दो कारण हैं। आप सिद्धरमैया को नाराज करेंगे तो भी रसातल में जाएंगे, और नहीं नाराज करेंगे तो भी रसातल में जाएंगे, क्योंकि नाराज करेंगे तो जो अहिंदा वाला कॉम्बिनेशन है वो बिखर जाएगा। ठीक है, अगर नाराज करेंगे तो, यानी डीके शिवकुमार बनते हैं तो, नहीं नाराज करते हैं
तो जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चल रही है उस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में वही होगा जो पश्चिम बंगाल में हुआ 30-70। डिक्टो यही कर्नाटक में लागू हो जाएगा और जाएंगे। देखिए डीके शिव कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो अलग मसला है। ये जरूर है कि जो कांग्रेस काला कमान है वो डरा हुआ इस बात को लेकर कि कहीं एक जो स्टेट में सरकार है वो कहीं बिखर न जाए, और बड़ा स्टेट है। और ऐसे समय में जब कांग्रेस के लिए लाले पड़े हुए हैं कि उसकी 2-4 सूबों में सरकार हो चुकी, देखिए सरकार होती है तो फंड वंड के लिए व्यवस्था हो जाती है, जाहिर सी बात है। सरकार नहीं रहेगी तो फंड वंड के लिए संकट हो जाता है। उस तरह के संकट से कांग्रेस 2-4 हो रही है, तो कांग्रेस सोच रही किसी तरह से चीज़ों को बेहतर कर लिया जाए और जो है बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, लेकिन बीच का रास्ता निकलने नहीं जा रहा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जो बिसात बिछाई है उस बिसात में ये साफ दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक में लहराएगा तो भगवा ही। राहुल गांधी जो है वो फंस गए हैं, करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी।